सकता हूं कि आप थोड़े बहुत मेरी तरह हैं। फिल कहते हैं कि ये वर्ड्स उनके फेवरेट वर्ड्स में से एक है। ऐसा इसलिए कि इनका यूज करके आप ना केवल एक जान पहचान के इंसान को अपने फेवर में कर सकते हैं, बल्कि एक स्ट्रेंजर को भी ये वर्ड्स बोलकर आप किसी आइडिया के लिए कन्विंस कर सकते हैं। उनका मानना है कि जब आप किसी अपरिचित इंसान से बातचीत को शुरू करते हैं तो ये एक तरीके का लाइट डिस्कशन होता है। ऐसे में उन्हें कन्विंस करना या खुद पर भरोसा दिलाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जब आप उन्हें कहते हैं कि आप थोड़ा बहुत उनके जैसी पसंद रखने वाले इंसान में से एक हैं, तो ये बात उन्हें एक तरह का भरोसा दिलाती है कि जो आइडिया या सर्विस वो चुनने जा रहे हैं, उसे पसंद करने वाला एक इंसान इस वक्त ठीक उनके सामने खड़ा है। इन वर्ड्स को कहने के बाद लोगों के सामने कुछ सही इंफॉर्मेशन पर आधारित एविडेंस को उनके सामने रखने की कोशिश करें, जिससे कि वो पूरी तरह से इसे खुद के लिए बेहतर समझें। क्योंकि आज के टाइम में किसी पर भी एक ब्लाइंड ट्रस्ट करना आसान नहीं होता है, इसलिए आइडियाज को प्रेजेंट करते समय लोगों को उनकी एडवांटेज के सबूत जरूर दिखाएं। मान लीजिए आप किसी आइडिया को एक क्लाइंट के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन आपको डर है कि कहीं वो टाइम ना होने का बहाना कर आपके इस आइडिया को रिजेक्ट ना कर दे। इसके लिए आप अपने आइडिया की कॉन्वर्सेशन की शुरुआत ही यहां से करें कि मैं जानता हूं या मैं जानती हूं कि आप थोड़े मेरे जैसी पसंद रखने वाले इंसान हैं और आपको टाइम किल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इस वक्त आप थोड़ा टाइम इस आइडिया को सुनने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका फायदा आगे चलकर आपको जरूर मिल सकता है। या फिर आप उन्हें कह सकते हैं, मैं जानता हूं या जानती हूं कि आप थोड़े मेरे जैसी पसंद रखने वाले इंसान हैं और आप हमेशा खुद को बिजी रखते हैं, लेकिन मेरा यह आइडिया आपका टाइम वेस्ट करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। या फिर आप कह सकते हैं कि मैं जानता हूं या जानती हूं कि आप बिल्कुल मेरी तरह हैं, जो शाम का वक्त टीवी देखकर बर्बाद नहीं करते हैं, लेकिन इस आइडिया को सुनने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अपना टाइम खराब किया है। फिल कहते हैं कि कॉन्वर्सेशन के स्टार्टिंग में ही इस तरह के फेवरेबल वर्ड्स को सुनते ही इस बात के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि वो आपसे टाइम ना होने का बहाना बनाएंगे या इससे आइडिया को सुनने के लिए मना कर देंगे। कोशिश करें कि जब आप ये वर्ड्स उनसे कह रहे हों तब आप उनके साथ एक आई कांटेक्ट स्टैब्लिश करें, जिससे इसका ज्यादा इम्पैक्ट उन पर पड़ सके। फिल कहते हैं कि आपके सुनने का तरीका, बोलने का तरीका, भरोसा करने का तरीका और जवाब देने का तरीका, ये सब कुछ बचपन से ही निश्चित होता है। आप इन्हें अपने बड़े होने तक इतनी ज्यादा बार रिपीट कर चुके होते हैं कि ये लगभग आपकी हैबिट बन चुका होता है। ये आदतें आपके अंदर एक ऐसे बिलीफ सिस्टम को क्रिएट कर देती हैं कि आप सिर्फ एक सिलेक्टेड तरीके से ही डिसीजन मेकिंग करते हैं। आपने बचपन में ऐसे कई सारे सेंटेंस सुने होंगे जिन्होंने आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर दिया है। उनमें से ही एक सेंटेंस है, अगर तुमने ये नहीं किया तो। इसके एक नहीं बल्कि ढेर सारे एग्जाम्पल आपको दिख सकते हैं जहां आपने इसे सुना होगा। बचपन में अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं कि अगर तुमने पूरा लंच फिनिश कर लिया तभी तुम्हें शाम में आइसक्रीम खाने के लिए दी जाएगी। अगर तुमने इस हफ्ते अपना कमरा साफ नहीं किया तो तुम्हें कहीं भी बाहर जाने को नहीं मिलेगा। अगर तुम ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें आगे चलकर कभी भी सक्सेस हासिल नहीं हो सकेगी, वगैरह वगैरह। जब आप ऐसे सेंटेंस को अपने बचपन में बार बार सुनते हैं तो आप लाइफ में हमेशा कंडीशन पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि किसी भी बेहतर रिजल्ट को पाने के लिए उससे पहले आपको एक कंडीशन को पूरा करने की जरूरत है। इस कंडीशन वाले सेंटेंस में पहला पार्ट इफ ये दिखाता है कि आप एक कंडीशन को पूरा करेंगे, तो दूसरा पार्ट जो कि व्हेन का है वो आपको एक रिजल्ट जरूर देगा। इस बचपन से क्रिएट किए गए बिलीफ सिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेस पर्सन या सेल्स प्रोफेशनल को हो सकता है, क्योंकि लोगों को इस एज तक ये यकीन हो चुका होता है कि पहली कंडीशन के पूरा करने पर उन्हें बाद वाले रिजल्ट जरूर मिलेंगे। ये इफ और देन का पेयर उन्हें आप पर भरोसा करने में मदद करता है। फिल ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि जब वो किसी आइडिया को लोगों के सामने प्रेजेंट करें तो उन्हें इस इफ और देन के सैंडविच का जरूर यूज करना चाहिए,
जिसके बीच में फिलिंग के तौर पर वो अपने आइडिया को यूज कर सकते हैं। कुछ इफ और देन के एग्जाम्पल देते हुए फिल कहते हैं कि जब आप किसी सर्विस या आइडिया को लोगों के सामने रखें तो उसके साथ एक एडवांटेज वाली कंडीशन को लगाना ना भूलें। ये ना केवल लोगों को एक तरह का भरोसा दिलाएगी बल्कि उन्हें पहली कंडीशन को फॉलो करने यानी कि आपके आइडिया को रिजेक्ट ना करने के लिए भी पुश करेगी। मान लीजिए आप किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के आइडिया को सेल करना चाहते हैं, तो आप सामने बैठे इंसान से कह सकते हैं कि अगर वो इस प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें आगे चलकर किसी इंसिडेंट के घटने पर फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को एक स्टोर मैनेजर को सेल करते हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं कि अगर वो इस प्रोडक्ट को अपने स्टोर में रखते हैं तो वो ढेर सारे कस्टमर को अपने स्टोर की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन के सामने अपना आइडिया रखना चाहते हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं कि अगर वो आपके इस आइडिया को एक मौका देंगे तो आगे चलकर वो आपको जरूर थैंक्स करेंगे। फिल कहते हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ये इफ और देन का पेयर आपको जरूर पॉजिटिव गेन अचीव करने में मदद करेगा। इनके यूज से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने आइडिया से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और खुद के लिए पॉजिटिव आउटकम भी डिजाइन कर सकते हैं।